नमस्कार दोस्तों। बिहार स्वास्थ्य विभाग में बहुत बड़ी भर्ती एएनएम पद पे निकाली गई है। देख पा रहे होंगे यहाँ पे एएनएम के रिक्त पदों के विरुद्ध ऑनलाइन आवेदन आमंत्रण। टोटल 5006 पदों पे ये वैकेंसी निकाली गई है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन जो है दोस्तों 14/8/2025 से लेकर 28/8/2025 तक भरा जा सकता है, ऑनलाइन किया जा सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको फुल नोटिफिकेशन दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों देख सकते हैं फुल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन में आप देख पाएंगे कौन सी कैटेगरी में कितनी सीटें हैं। देखिए एएनएम की तो वैकेंसी है, लेकिन 3 टाइप की वैकेंसी है। देख पा रहे होंगे 1, 2 और ये तीसरा। एक तो आपका एएनएचएम, एएनएम एचएससी है, एएनएम आरबीएसके है, एएनएम एनयूएचएम है। तो सभी के लिए अलग अलग पोस्ट कैटेगरी वाइज दिए गए हैं, आप देख पा रहे होंगे। और उसके बाद जो है यहाँ पे चयन प्रक्रिया, उम्र के बारे में जानकारी, डेट के बारे में जानकारी, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। तो एक एक चीज कर हम लोग जो है सारा कुछ देखेंगे, तो अंत तक बने रहिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले पोस्ट की बात करते हैं। पोस्ट जो है दोस्तों एएनएम का देख पा रहे होंगे यहाँ पे एचएससी में टोटल 4197 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे, जनरल का कितना है, एससी का कितना है, ईडब्ल्यूएस का कितना है, एसटी का कितना है, ईबीसी का कितना है, बीसी का कितना है और बीसी वोमेन का कितना है, वो सब कुछ तो आप यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए एएनएम आरबीएसके का 510 सीट है, कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे देख ही पा रहे हैं। फिर यहाँ पे एएनएम एनयूएचएम का है, इसमें भी कैटेगरी वाइज दी गई है, तो 299 सीटें इसमें भी है। टोटल 5006 पोस्ट पे ये वैकेंसी है। ठीक है, और ये जो है बैकलॉग वगैरह सब मिला के निकाला गया है। ठीक है, सब कुछ मिलाकर यहाँ पे निकाला गया है टोटल करके। तो और यहाँ पे सैलरी जो है इसमें देख सकते हैं, एक मुफ्त मानदेय मिलेगा इसमें आपको, 15,000 रुपये महीना आपको इसमें सैलरी दी जाएगी। और ये जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत ये भर्ती की जा रही है। ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत एएनएम की वैकेंसी निकाली गई है, राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार सरकार की ओर से। विज्ञापन संख्या 8/2025। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे कि उम्र कितना होना चाहिए। तो कट ऑफ डेट आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 1/8/2025 दी गई है, यानी कि आपकी उम्र जो है 1/8/2025 को जनरल के लिए 21 से, ठीक है, 21 से 40 साल दिया गया है। देख पा रहे होंगे यहाँ पे 21 से 40 साल, क्योंकि न्यूनतम उम्र जो है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि न्यूनतम आयु 21 वर्ष दिया गया है, तो यहाँ पे 21 से 40 हो जाएगा। फिर बीसी और ईबीसी के लिए देखिए, इसमें भी आपका 21 से 40 साल हो जाएगा। ठीक है, वहीं एससी एसटी का जो है 2 साल बढ़ जाता है, तो यहाँ पे हो जाता है 21 से लेकर 42 साल तक एससी एसटी वाले आवेदन कर पाएंगे। और जो दिव्यांग है, ठीक है, जो दिव्यांग है सभी कैटेगरी के, तो उनको 10 वर्ष एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगा। 10 वर्ष का एक्स्ट्रा छूट दिया गया है, देख पा रहे होंगे। इसमें अगर हम जोड़े इसको तो क्या हो जाएगा, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 40 10 50 साल हो जाएगा। ठीक है, 21 से लेकर 50 साल तक के दिव्यांग आवेदन कर पाएंगे। फिर वहीं बीसी जो दिव्यांग होंगे उनका भी 50 साल हो जाएगा, और जो एससी एसटी होंगे उनका 52 साल हो जाएगा। ठीक है, 52 साल तक आवेदन कर पाएंगे जो दिव्यांग है। अब यहाँ पे नीचे आते हैं तो इसमें और भी बहुत सारी जानकारी दी गई है, जैसे डेट भी यहाँ पे मैंने बताया ही था, एक बार और देख लीजिए। 14/8/2025 को 10 बजे से, सुबह 10 बजे से शुरू होगी ऑनलाइन आवेदन। अंतिम तिथि 28/8/2025 है, 6 बजे शाम तक आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा देखिए नीचे आते हैं तो आपको देखने को मिलेगा एप्लीकेशन फीस। तो एप्लीकेशन फीस जान लीजिए, ऑनलाइन फीस आपको जमा करना होगा पेमेंट गेटवे के माध्यम से, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जिससे भी भुगतान करना चाहे, इंटरनेट बैंकिंग, सभी सुविधा दिया जाएगा, जिससे आप अपना जो है एप्लीकेशन फीस जमा कर पाएंगे। तो एप्लीकेशन फीस कितना लगने वाला है देखिए यहाँ पे, जनरल, बीसी, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 500 रुपये लगेंगे। जो बिहार राज्य के एससी एसटी होंगे उनको जो है 125 रुपया लगेगा। और जो जनरल और अनारक्षित वर्ग के महिला होंगे उन बिहार राज्य के, उनको भी 125 लगेगा। और राज्य के बाहर के जो कैंडिडेट होंगे उनको 500 रुपया लगेगा, यानी अदर स्टेट के कैंडिडेट को 500 रुपया लगेगा। जो दिव्यांग होंगे 40% से अधिक, तो सभी को जो है 125 रुपया देना है। ठीक है, तो ये हो गया एप्लीकेशन फीस। अब चयन प्रक्रिया देखिए, चयन प्रक्रिया भी बहुत सरल तरीके से बताई गई है। एक तो यहाँ पे बताया गया है कि परीक्षा जो है आपका
ऑनलाइन लिया जाएगा और 80 अंक का होगा, ठीक है। 80 अंक का अधिभार होगा, वेटेज होगा, ठीक है। वेटेज के रूप में आपको 80 अंक मिलेंगे। परीक्षा जब आप देंगे तो उसमें आपको गुना भागा भी करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे बताया गया है, नोट में बताया गया है कि जो आपको परसेंटेज मिलेगा, मान लिया जाए यहाँ पे 80 अंक दिखाया गया है, आपको 50 अंक मिलते हैं, 50% मिलते हैं, तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको 0.8 से गुना करना पड़ेगा। 0.8 से गुना करेंगे तो जो आपका परसेंटेज आएगा वो आपका अंक माना जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए बताया गया 50 गुने 0.8 किया गया है, तो आपका जो है 40 अंक बनता है। तो आपको जो है यहाँ पे 40 अंक मिलेंगे। अगर आपने 50% बनाया है तो आपको 40 अंक मिलेंगे, ठीक है, 40 अंक मिलेंगे। तो इस प्रकार से जो है आपका मार्किंग किया जाएगा। और उसके बाद जो है देखिए अनुभव वालों को जो है 5 बार प्रति वर्ष अनुभव के लिए 5 अंक मिलेंगे वेटेज के रूप में। तो यहाँ पे क्या कहा गया है देखिएगा, कहा गया है कि कोविड 19 के दौरान, ठीक है, कोविड 19 के दौरान, कोरोना वायरस के दौरान जो है अगर आपने काम किया है नियोजन के रूप में, नियंत्रण, देखिए यहाँ पे बताया गया रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु आकस्मिक एवं अस्थायी व्यवस्था के तहत औपबंधिक रूप से रखे गए एएनएम के पद पर कार्य अनुभव के लिए प्रतिवर्ष जो कोरोना काल में एएनएम के रूप में काम कर चुके हैं हॉस्पिटल में, उन लोगों को 1 साल काम करने के लिए देखिए 5 अंक दिया जा रहा है। तो अगर आपने 4 साल काम किया है तो आपको 20 अंक मिल जाएंगे, ठीक है। तो 20 अंक मिल जाएंगे 4 साल के लिए। अगर आपने 1 साल किया है तो 5 अंक मिलेंगे। तो इस प्रकार से आपका जो है मेधा सूची बनाई जाएगी, ठीक है। तो 40-5, अगर 1 साल आपने किया है तो 40 इधर और 5 इधर, 45% अंक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको फुल मार्क्स मिलते हैं तो टोटल आपको 80 हो जाएगा ये, और 20 ये हो जाएगा, टोटल 100 अंकों पे मेधा सूची बनाएगी, ठीक है। मेधा सूची बनेगी, उसी के आधार पे आपका चयन होगा, ठीक है। और प्रतियोगिता परीक्षा का प्रश्न पत्र जो है हिंदी और अंग्रेजी दोनों में रहेगा, तो आप हिंदी में भी बना सकते हैं, अंग्रेजी में भी बना सकते हैं। और कुल अंकों की संख्या जो होगी 60 अंकों का परीक्षा होगा, जिसमें 60 प्रश्न दिए जाएंगे और प्रत्येक उत्तर के लिए जो है 1 अंक मिलेगा, और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। और परीक्षा जो है 2 घंटे की ली जाएगी, ठीक है। परीक्षा जो होगा वो 2 घंटा का समय आपको मिलेगा। प्रत्येक अभ्यर्थी को 2 घंटे समय मिलेंगे, 2 घंटा आपको परीक्षा में बैठना है। अब देखिए आगे क्या बताया गया, आगे बताया गया कि सीबीटी में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को कोटिवार रिक्ति के अनुसार मेधा क्रम में अधिकतम 1:2.5 के अनुपात में प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जाएगा। देखिए परीक्षा में बहुत सारे लोग बैठेंगे, ठीक है, बहुत सारे लोग बैठेंगे, लेकिन सभी को थोड़ी बुलाया जाएगा। 1:2.5 के अनुपात में बुलाया जाएगा, ठीक है। यानी जिनका हाईएस्ट मार्क्स आएगा उन्हीं लोगों को जो है बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। अब आते हैं देखिए मेधा सूची हेतु प्राप्तांक का प्रतिशत दशमलव के बाद अधिकतम 2 अंक तक लिया जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए क्वालिफाइंग नेचर भी रखा गया, ठीक है। आपको देखिए कम से कम मार्क्स जो है, देखिए यहाँ पे बताया गया कि अगर आप सामान्य वर्ग से हैं, जनरल कैटेगरी से हैं, तो आपको 40% अंक लाना अनिवार्य होगा, नहीं तो ऑटोमेटिक आप फेल हो जाएंगे। अगर आप बीसी से हैं तो 36.5% अंक लाना अनिवार्य होगा, नहीं तो आप फेल हो जाएंगे। ईबीसी है तो ईबीसी के लिए देखिए 34% अंक लाना अनिवार्य है। वहीं अगर आप एससी एसटी हैं तो एससी एसटी और दिव्यांगों के लिए देखिए यहाँ पे बताया गया एससी एसटी और दिव्यांगों के लिए 32% अंक लाना अनिवार्य होगा। मान लिया जाए दो व्यक्ति का, अगर दोनों व्यक्ति का जो है मार्क्स समान हो गया, 2 व्यक्ति का अंक जो है समान हो गया, तो इसको कैसे होगा, तो जिनका उम्र ज़्यादा होगा उनका पहले चयन होगा, ठीक है। तो यही चीज़ बताया गया मेधा सूची में टाई होने पर क्या होगा, तो दो जिनका उम्र ज़्यादा होगा उनको पहले चयन किया जाएगा, ठीक है, अगर बराबर अंक आ जाता है तो। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए आपको बुलाया ही जाएगा, जिसमें क्या क्या आपसे मांगे जाएंगे। तो देखिए ऑनलाइन भरे गए आवेदन एवं सीबीटी का प्रवेश पत्र की प्रति, ठीक है, फोटोकॉपी आपको लेके जाना होगा, जो सीबीटी का एडमिट कार्ड होगा, परीक्षा का एडमिट कार्ड लेके जाना होगा, और ऑनलाइन में भरे गए फॉर्म का प्रिंट आउट आपसे मांगा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपसे मांगे जाएंगे, और जो ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किया गया हो वही फोटो आपसे मांगा जाएगा, ठीक है। और फोटो युक्त पहचान पत्र जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, पासपोर्ट में से कोई एक जो है आपको अपना पहचान पत्र देना होगा। साथ में जन्म तिथि का साक्ष्य देना होगा, जिसमें आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट हो सकता है या मार्कशीट भी हो सकता है। सभी शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र और अंक पत्र जो है
आपका काउंसलिंग में लिया जाएगा। तो ये सब जो है तैयार करके रखिएगा। सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निबंधन प्रमाण पत्र, जो आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो दिखाया गया है, देख सकते हैं क्वालिफिकेशन। मैं आपको पहले क्वालिफिकेशन दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा, डिप्लोमा मांगा गया है, डिप्लोमा इन एक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी, ठीक है। तो जो एएनएम का 2 साल का कोर्स होता है वो कंप्लीट होना चाहिए। साथ में जो देखिए यहाँ पे मांगा गया कि रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट फॉर्म बिहार नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल शैल बी ऑल्सो बी नेसेसरी। तो जो बिहार नर्सिंग काउंसिल है उसमें आपका रजिस्ट्रेशन जो होगा वही रजिस्ट्रेशन यहाँ पे मांगा गया है, ठीक है। तो काउंसलिंग के टाइम आपको लिया जाएगा, जो मैं यहाँ पे अभी आपको दिखा रहा था। देखिए ये देखा, देखिए यहाँ पे सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निबंधन प्रमाण पत्र, तो वही रजिस्ट्रेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाएगा जो आपका नर्सिंग से रिलेटेड है, ठीक है। तो वो हो जाएगा। साथ में आपका जाति आवासीय ये सब हो गया। बीसी सर्टिफिकेट, जो आपका एनसीएल सर्टिफिकेट होता है वो लग जाएगा। आपका ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र लग जाएगा। तो वो आपके कैटेगरी के अनुसार है, ठीक है। अगर आप एससी एसटी हैं तो जाति प्रमाण पत्र लग जाएगा, बीसी बीसी हैं तो एनसीएल सर्टिफिकेट लग जाएगा, ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लग जाएगा, दिव्यांग है तो दिव्यांग सर्टिफिकेट लग जाएगा। यही सब चीज़ें जो है आपको काउंसलिंग में मांगी जाएगी। तो सारी जानकारी मैंने अब जो है लगभग आपको बता दिया है। लिंक एक्टिवेट होने के बाद मैं जो है आपको ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप करके भी दिखाऊंगा कैसे कहाँ पे भरना है, क्योंकि बहुत सारे लोग बिना देखे भर देते हैं और बाद में गलती जब हो जाता है तब फिर हम लोगों को बोलते हैं कि ये कैसे सुधार होगा, कैसे होगा। तो देखिए गलती करने के बाद सुधार होने की चांसेस बहुत कम है, इसलिए पहले देख लीजिएगा। किसी का भी वीडियो देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, किसी का भी वीडियो देखिए, लेकिन पहले देख लीजिएगा कि कैसे फॉर्म को भरना है, उसके बाद ही आवेदन करिएगा, नहीं तो गलती होगी तो फिर आपको ही पछताना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले पल पल की अपडेट के लिए। बाकी सारी जानकारी रोजगारबिहार.com पे उपलब्ध है, देख सकते हैं सब कुछ जो है रोजगारबिहार.com पे उपलब्ध है। लिंक वगैरह भी, कैटेगरी वाइज सीटें वगैरह भी, और लिंक वगैरह भी आपको यहाँ पे उपलब्ध करवा दिया गया है, तो यहाँ से आप आवेदन कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय बिहार।